जो कहती हैं मेरे जीवन में जितना सांसों का महत्व है उतना ही संगीत का है। आपका मन प्रसन्न हो जाए, ऐसी आवाज़ है। ऐसी आवाज़ जिसने भक्ति की नई जोत जगाई सुनने वालों के दिलों में। हो सकता है आपकी सुबह की शुरुआत इनकी ही आवाज़ में होती हो। जिनकी आवाज़ सुने तो आप कायल हो जाएं। अनुराधा पौडवाल। अनुराधा जी इंडस्ट्री का वो सुरीला सितारा है जिसकी चमक आने वाली कई पीढ़ियों तक रहेगी। मैं उनके बॉलीवुड के सफ़र के उस मोड़ के बारे में बात करने वाली हूँ जिसने इन्हें हिंदी सिनेमा में ऐसी नई और खूबसूरत राह दी कि फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1990s में हमने अनुराधा जी की आवाज़ को लगातार सुना, बार बार सुना, लेकिन इस खूबसूरत आवाज़ का सफ़र शुरू हुआ था 1973 की फिल्म अभिमान से, जहां एस.टी. बर्मन साहब की कॉम्पोजिशन में इन्होंने एक श्लोक गाया था जिसे जया बच्चन पर फिल्माया गया। और फिर इस श्लोक की रिकॉर्डिंग के 3 दिन बाद कल्याण जी आनंद जी ने इन्हें फिल्म कालीचरण के लिए अपनी आवाज देने को कहा। गीत था 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। यहाँ से अनुराधा जी की एसोसिएशन सुभाष घाई के साथ शुरू हुई। फिल्म कर्ज में भी इन्होंने बैकग्राउंड में गाया था। और फिर जब फिल्म हीरो आई जिसका म्यूजिक दे रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अनुराधा जी ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि क्योंकि लता जी मुंबई से बाहर थी तो ये सोचा गया कि अनुराधा जी की आवाज़ में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और फिर बाद में जब लता जी आएंगी तो डब कर देंगी। हालांकि अनुराधा जी तब डबिंग के लिए मना कर दिया करती थी, इसलिए कि कहीं सब सिर्फ ये ना सोचने लग जाएं कि ये तो डबिंग आर्टिस्ट है। लेकिन फिल्म सुभाष घाई की थी और उनकी म्यूजिकल सेंस जैसी थी और फिल्मकार के तौर पर जितना वो रिस्पेक्ट किया करती थी सुभाष घाई की, पहला बड़ा ब्रेक, क्योंकि जो पहला पूरा गाना था वो इन्होंने इनकी ही फिल्म कालीचरण के लिए गाया था, तो फिर मना नहीं कर पाए और गीत रिकॉर्ड हुआ। पहला ही टेक ओके हुआ और उसकी रिहर्सल कुछ इस तरह से की गई थी कि चलो कोई बात नहीं, लता जी जब आएंगी तो उन्होंने डब तो करना ही है। फिर क्या इन्हें मालूम हुआ कि गीत इनकी ही आवाज़ में फिल्म में रखा जाना है। और वो गीत जानते हैं कौन सा था? और दूसरे गीत के लिए फिर अनुराधा जी ने खुद कहा कि मैं गा लेती हूँ पहले और फिर लता जी आएंगे तो डब कर देंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मन में था कि ये गीत भी शायद रख ही लिया जाए और ठीक वैसा ही हुआ। वो गीत था जब 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 बाजे यादों की बंसी, तब तब दिल उड़ जाए बनके गीतों की पंछी। दोनों गीत बहुत पसंद किए गए, दोनों गीत बहुत हिट हुए। अच्छा, जिस दिन हीरो का गाना रिकॉर्ड हुआ ना, उसी दिन अनुराधा जी ने पहली बार जो गायत्री मंत्र रिकॉर्ड किया था ना, वो सुभाष घाई के लिए था, मुक्ता आर्ट्स के लिए था। जब उनका एम्बलम स्क्रीन पर आया तो गायत्री मंत्र के साथ आता, जिसमें 2 आवाज़ें थी, मनोहर उदास और अनुराधा पौडवाल। ये फिल्म गोल्डन जुबली रही थी। उस वक्त के न्यू कमर्स जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री रातों रात स्टार हो गए थे। सुभाष जी ने कहीं जिक्र किया था कि जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पहला गाना रिकॉर्ड किया था ना, तू मेरा हीरो है, तो उसी वक्त कह दिया था कि इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत बड़ा हिट होने वाला है। इसमें जो फ्लूट की कॉम्पोजिशन थी उसे प्यारेलाल जी ने कंपोज किया था पियानो पर, और फिर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने वो फ्लूट बजाई थी फिल्म के लिए। और रेशमा जी का गाना वो याद है ना आपको, लंबी जुदाई। हाय लंबी जुदाई 4 दिन प्यारी और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई।
है लंबी जुदाई। जानते हैं रेशमा जी इंडिया दिलीप कुमार साहब के घर आई थी उनसे मिलने के लिए कैजुअल, जब सुभाष घाई ने उन्हें इस गीत को गाने के लिए कहा फिल्म के लिए। रेशमा जी ने खुद एक इंटरव्यू में जिक्र किया था, उन्होंने कहा कि मैंने कहा देखो मैं स्टूडियो नहीं जाऊंगी रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो फिर वो गीत दिलीप साहब के घर पर ही रिकॉर्ड किया गया था। दिलीप साहब के घर गाया मैंने और उन्हीं के कहने पे गाया सुभाष घई के ये फिल्म के लिए, लेकिन मैंने कहा मैं स्टूडियो में नहीं जाऊंगी, आप यहाँ ही मेरा गाना कर लो। रेशमा जी को उनकी गायकी को सलाम। लंबी जुदाई। अनुराधा जी ने अपनी गायकी के सफर के दौरान कई अवार्ड्स जीते, जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, लता मंगेशकर अवार्ड, पद्मश्री भी शामिल हैं। इनका करियर पीक पर था जब इन्होंने ये तय किया कि ये सिर्फ डिवोशनल गीत ही गाएंगी, और इनकी आवाज़ ने ऐसी छाप छोड़ी है कि इसे सुनकर हिट फिल्मी गाने भी याद आएंगे और भजन और स्तुति भी। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में अद्भुत है। वक्त बदलता चला जाएगा, गीतों को गाने का, फिल्माने का ढंग बदलता जाएगा, लेकिन कुछ आवाज़ें जिन्हें संगीत जगत की दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा, उनमें से एक आवाज़ अनुराधा जी की ज़रूर होगी।